The question is find the sum to n terms of the series 1 square plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square up to so on. हमें जो सीरीज गिवन है उसमें हमें ये सीरीज कुछ इस टाइप से गिवन है कि फर्स्ट टर्म तो है 1 का स्क्वायर और जो सेकंड टर्म है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से आ रही है। थर्ड टर्म हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से आ रही है। अप टू सो ऑन ये सीरीज हमारे पास चल रही है, यानी कि एक एक टर्म में भी हमारे पास सीरीज बन रही है। फर्स्ट में एक ही एलिमेंट है, सेकंड में 2 टर्म्स है, थर्ड टर्म में ही 3 टर्म्स है। तो ऐसे हमारे पास ये सीरीज बन रही है और हमें फाइंड करना है इसका एस एन, सम टू एन टर्म्स। अब हमें ये पता है कि एस एन फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए इसकी nth टर्म, बिकॉज हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि एस एन जो है वो हमारे पास है समेशन ऑफ ए के रनिंग 1 टू एन, जो के है वो 1 से एन तक है ए के। तो मुझे nth टर्म जो है इसकी वो चाहिए, राइट। तो अब देखो अगर यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2 टर्म्स आ रही है, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स आ रही है, तो जब आप इसकी nth टर्म पे पहुँचोगे तो उसमें n टर्म्स आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए एन है वो होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर वाली जो सीरीज है उसका सम क्या होता है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। तो ये मेरे पास आ चुकी है इसकी nth टर्म। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसका सम। नाउ एस एन विल बी इक्वल टू समेशन के इज इक्वल्स टू 1 टू एन ए के। हम यहाँ पर n को k से रिप्लेस करके लिखेंगे। k 1 टू n है हमारे पास, k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं चाहिए, पॉलिनोमियल की फॉर्म में चाहिए होता है जिसमें हमारे पास पावर 1 पावर 2 पावर 3 की जो सीरीज चल रही होती है वो बनेंगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया, 1/6 बाहर रहने दो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k। तो अब ये जो समेशन है वो हम तीनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई कर लेंगे, राइट। तो ये कांस्टेंट जो है वो हम बाहर ही रखेंगे। सो 2/6 समेशन k 1 टू n k क्यूब प्लस 3 इंटू 1/6 यानी कि 3/6 समेशन k 1 टू n k स्क्वायर प्लस लास्ट हमारे पास 1/6 समेशन k 1 टू n और ये है हमारे पास k। तो अब देखो ये है क्यूबिक सीरीज, यानी कि जहाँ पर हमारे पास टर्म्स का क्यूब होता है, ये टर्म्स का स्क्वायर है उनका सम, और ये पावर 1 में जो सीरीज होती है लीनियर, ये वो फॉर्म है। तो अब हमें इन तीनों के ही फॉर्मूले पता है कि अगर इसमें हमने 1 से लेकर n तक के टर्म्स के क्यूब का सम अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये बाहर तो हमारे कैंसिल आउट होकर 1/3 आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर वाली सीरीज का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सबसे लास्ट हमारे पास k यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2। ये पावर्स के अकॉर्डिंग आपको सीरीज याद रखनी है। k क्यूब है यानी कि यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम है वो सीरीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है, उनका सम डायरेक्टली अप्लाई करना है। यहाँ पर स्क्वायर वाली सीरीज है और यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन ले लेना है पहले, तो पहले से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 4 3 जा 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, और यहाँ भी हमारे पास 1/12 n इंटू एन प्लस 1। अब सब में से हमारे पास 1/12 n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1/12 कॉमन ले लिया हमने। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस 1, यहाँ रह गया हमारा 2n प्लस 1 और लास्ट में रह गया 1। सो n इंटू एन प्लस 1/12 n इंटू एन प्लस 1। अच्छा यहाँ हमारे पास हो गई ये 2n प्लस 2 n इंटू एन प्लस 1/12 n इंटू एन प्लस 1
यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया n+1, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे तो वहाँ से भी फैक्टर हो जाएंगे, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। तो दोनों से अब हमारे पास n+1 कॉमन आ गया और अंदर बच गया n+2। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास n इंटू n+1² n+2 अपॉन 12। तो sum to n terms of the given series is this. Thank you.